अगर तुम समझते हो कि ये सिर्फ एक कहानी है तो यही रुक जाओ, क्योंकि ये बस हर किसी के लिए नहीं चलती। जिस रात तुम ये सुन रहे हो, अगर घड़ी 11:55 के पास पहुंच जाए और कहीं दूर से बस का हॉर्न सुनाई दे तो ध्यान से सुनना। हो सकता है अगला स्टॉप तुम्हारा ही हो, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते, सीधे सच तक ले जाते हैं। रात के ठीक 11:55 पर आखिरी बस अपने अंतिम स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। बस में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 3 यात्री थे, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे कोई और भी मौजूद हो। बाहर सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा फैला था और बस की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अगला स्टॉप आखिरी है। यह सुनते ही पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी अचानक गायब हो गया। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन वहां गीले पैरों के निशान थे। ड्राइवर ने शीशे में देखा तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि रियर मिरर में एक चेहरा मुस्कुरा रहा था। ऐसा चेहरा जो बस में चढ़ा ही नहीं था। उसी पल बस अपने आप रुक गई और बाहर स्टॉप का बोर्ड चमक रहा था, जिस पर लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। बस जैसे ही उस आखिरी स्टॉप पर रुकी, बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई लाइट, न कोई घर, बस एक टूटा फूटा बोर्ड जो हवा में हिल रहा था। राहुल, ड्राइवर और कंडक्टर तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह नक्शे में थी भी या नहीं। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा के साथ एक भारी सी आवाज गूंजी, उतर जाओ। कंडक्टर ने कांपते हाथों से टिकट मशीन देखी तो उसमें सिर्फ एक ही एंट्री चमक रही थी, उस आदमी की जो पीछे की सीट से गायब हो चुका था। अचानक बस की आखिरी सीट पर वही आदमी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा उल्टा था और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये आखिरी बस नहीं है, ये आखिरी सफर है। उसी पल बस की सारी लाइटें बुझ गई और बाहर कहीं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अचानक बस की लाइटें फिर से जली, लेकिन अब खिड़कियों के बाहर सड़क नहीं थी, बल्कि धुंध के बीच खड़े सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे थे। सबके चेहरे फीके और आंखें खाली थी। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक दबाया, मगर बस आगे बढ़ती रही, जैसे किसी और ताकत के हाथों में हो। कंडक्टर ने कांपती आवाज में बताया कि इस रूट पर सालों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पूरी बस खाई में गिर गई थी और तब से हर रात यही बस चलती है। तभी पीछे बैठा वही आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, हम सब उस बस में थे, बस तुम नए हो। राहुल को एहसास हुआ कि टिकट मशीन में सिर्फ उसका नाम नहीं था। उस पल बस एक पुराने पुल पर पहुंची, जहां जमीन पर ताजा टायरों के निशान न थे, जैसे कोई बस अभी अभी गिरी हो। राहुल ने शीशे में देखा और जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। उसकी अपनी परछाई भी अब दूसरों जैसी हो चुकी थी। बस अब उस पुराने पुल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। बाहर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नीचे गहरी खाई से आती ठंडी हवा साफ महसूस हो रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, हम सब उसी रात मर गए थे। कंडक्टर ने डरते हुए बताया कि जिस हादसे में ये बस गिरी थी उसमें कोई भी बचा नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि आखिरी यात्री का टिकट कभी कटा ही नहीं था। तभी राहुल ने अपनी जेब टटोली और उसके हाथ में वही टिकट था, जिस पर तारीख साफ लिखी थी, आज की रात। अचानक बस के शीशों पर दर्जनों हाथों के निशान उभर आए, जैसे बाहर खड़े लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। ड्राइवर चीख पड़ा, क्योंकि उसे सामने की सीट पर अपनी ही लाश बैठी दिख रही थी। उसी पल पीछे वाला आदमी आगे आया और राहुल के कान में फुसफुसाया, अगर उतरना है तो अभी उतर जाओ, अगली बार ये बस रुकेगी नहीं। बस धीरे धीरे पुल के किनारे झुकने लगी और नीचे से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो खाई से मरे हुए लोग उसे बुला रहे हों। राहुल समझ गया कि यह सफर अब सिर्फ रास्ते का नहीं,
उसकी जिंदगी और मौत के बीच का आखिरी फैसला है। राहुल का हाथ बस के दरवाजे की ठंडी लोहे की पकड़ पर टिक गया, लेकिन जैसे ही उसने उतरने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरी बस अंदर से अजीब सी हंसी से गूंज उठी। ड्राइवर की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत बस को चला रही हो। खिड़कियों के बाहर अब सिर्फ धुंध नहीं थी, बल्कि उसमें सैकड़ों चेहरे उभरने लगे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ राहुल को घूर रहे थे, जैसे वो उनका अगला साथी हो। पीछे की सीटों से अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई, वही रोना जो राहुल ने बचपन में अपने सपनों में सुना था। और उसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि इस बस से उसका रिश्ता आज का नहीं है। कंडक्टर ने कांपती आवाज में बताया कि हर साल इसी रात बस उसी रास्ते पर लौटती है और उस इंसान को ले जाती है जिसके दिल में सबसे ज्यादा अधूरे डर बचे होते हैं। तभी राहुल के सामने उसकी मां की परछाई उभरी, जो धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाकर बोली, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। बस अचानक तेजी से आगे बढ़ी और पुल के नीचे से आती चीखें अब साफ शब्दों में बदलने लगी, आ जाओ हमारे साथ। राहुल की सांसें टूटने लगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा जैसे बस नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और दुनिया की तरफ खिंच रही हो। अंत में जब बस सुरंग के अंदर दाखिल हुई तो बाहर की सारी आवाजें खामोशी में बदल गई और सिर्फ टिकट की सरसराहट बची, जिस पर लिखा था, वापसी नहीं है। रात और गहरी हो चुकी थी जब राहुल ने महसूस किया कि बस अब किसी सड़क पर नहीं चल रही थी। खिड़की के बाहर न गांव दिख रहा था, न शहर, सिर्फ घना अंधेरा, जैसे समय यही रुक गया हो। बस के अंदर बैठे लोग अब इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। किसी का चेहरा धुंधला था, किसी की आंखें बंद थी और कोई बिना सांस लिए खिड़की से बाहर घूर रहा था। कंडक्टर ने धीरे से टिकट फाड़ा, लेकिन उस टिकट पर तारीख नहीं थी, सिर्फ लिखा था, वापसी नहीं। तभी बस के आखिरी सीट से बच्चे के रोने की आवाज आई, वही आवाज जो हर 31 की रात सुनाई देती थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई खड़ी दिखी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसी पल बस जोर से रुकी, लाइटें बुझ गईं और कंडक्टर की फुसफुसाती आवाज गूंजी, अगला पड़ाव। वही रात राहुल समझ गया कि ये बस लोगों को मंजिल तक नहीं, बल्कि उनके डर तक छोड़ने आती है, और इससे उतरने का रास्ता सिर्फ एक है, जो बहुत कम लोग जिंदा ढूंढ पाते हैं। जैसे ही बस सुरंग से बाहर निकली, राहुल ने देखा कि बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। आसमान लाल था, हवा में जलने की गंध थी और सड़क के दोनों ओर खड़े लोग बिना परछाई के बस को घूर रहे थे। बस अचानक एक वीरान स्टॉप पर रुकी, जहां बोर्ड पर लिखा था, अंतिम पड़ाव। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा के साथ फुसफुसाहटें अंदर भर गई और कंडक्टर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, यही उतरना है। राहुल जैसे ही नीचे उतरा, बस उसके पीछे अपने आप गायब हो गई, लेकिन उसके कानों में टिकट की वही आवाज गूंजती रही। सामने उसे वही लोग दिखे जो खिड़कियों में चेहरे बनाकर देख रहे थे। अब वे सब जमीन पर खड़े थे, बिल्कुल शांत, बिना पलके झपकाए। तभी राहुल को एहसास हुआ कि उसकी छाया उनसे उल्टी दिशा में जा रही है। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, ये जगह उन लोगों की है जो डर से भागते रहे और अब डर के ही बन चुके हैं। अचानक राहुल को याद आया कि उसने कितनी बार इस बस के सपने देखे थे, कितनी बार उसने रात में किसी के बुलाने की आवाज सुनी थी। जमीन के नीचे से इंजन की गूंज उठी और वही बस फिर दिखाई दी। इस बार उस पर राहुल का नाम चमक रहा था। लोग एक एक करके बस में चढ़ने लगे और अंत में राहुल भी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये यात्रा बाहर की नहीं, उसके अंदर की थी। बस ने चलना शुरू किया और अंधेरे में सिर्फ ए का आवाज बची, ये अंत नहीं, अगला पड़ाव तुम्हारा डर है। सुबह जब पहली बस स्टैंड पर हलचल शुरू हुई, उस रहस्यमयी बस का कोई निशान नहीं था।
न ड्राइवर, न कंडक्टर, न वो सवारियां, जैसे वो बस कभी थी ही नहीं। लेकिन बस स्टैंड के कोने में जमीन पर पड़े गीले पैरों के निशान एक ही दिशा में जाते दिखे, शहर से बाहर, उस पुराने रास्ते की ओर जहां समय थम जाता है। उसी शाम खबर आई कि हाईवे पर एक जली हुई बस मिली है, जिसकी सीटों पर कोई नहीं था। बस आखिरी सीट पर खिड़की के पास खून से लिखा था, सफर पूरा हुआ। लोग समझ गए कि जो उस बस में चढ़ा था वो अपनी कहानी छोड़कर चला गया है। कहते हैं अब वो बस कभी नहीं दिखती। लेकिन 31 की रात अगर किसी सुनसान रास्ते पर अचानक हवा ठंडी हो जाए, कानों में इंजन की आवाज गूंजे और पीछे से कोई फुसफुसाए, अगला स्टॉप आखिरी है, तो समझ लेना कहानी फिर से शुरू हो रही है, किसी और के लिए। अगर इस आखिरी बस की कहानी ने तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर पैदा किया हो, तो समझ लेना कि यह सफर यही खत्म नहीं हुआ। ऐसी ही और सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा डरावना लगा, क्योंकि जो अपना डर लिख देता है वो शायद अगली रात तक सुरक्षित रहता है।